राहुल गांधी से बीजेपी की नफरत खुलकर आई सामने। क्या अपने ही जाल में फंसती जा रही है बीजेपी? कैसे सोशल मीडिया की जंग में बीजेपी पर भारी पड़ रही है कांग्रेस? राजस्थान से बीजेपी का बड़ा झूठ आया सामने। क्या देश की जनता से बार बार झूठ बोलते हैं पीएम मोदी? कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर खोली बीजेपी और पीएम मोदी की पोल। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया था जिसमें राहुल को नए युग का रावण दर्शाया गया था। इस पर महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। आज भी कई जगहों पर इसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। 2023 के चुनावों की जंग से पहले कांग्रेस एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इस रणनीति में अब कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ हर हमले का जवाब जोरदार तरीके से दे रही है। कांग्रेस ने अपने तल्ख तेवरों से साफ कर दिया है कि वो अपने नेता के खिलाफ अब किसी भी तरह के अपमानित बयान और बेहुदा पोस्टर सहन नहीं करेगी। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट जारी की है। इस पोस्ट में कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है, यानी अब कांग्रेस ने बीजेपी से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तो कैसे सोशल मीडिया पर बीजेपी पर भारी पड़ रही है कांग्रेस, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राहुल के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी। अब राहुल गांधी को अरबपति जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बताया। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का जोरदार पलटवार। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी का पोस्टर हमला लगातार जारी है। अब बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल गांधी को अरबपति जॉर्ज सोरोस की कठपुतली के तौर पर दिखाते हुए उन्हें विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली बताया है। तो वही कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को कठपुतली के तौर पर पेश कर दिया है, जिसकी डोर कारोबारी गौतम अडानी के हाथों में दिखाई गई है। फिलहाल कांग्रेस ने राहुल के अपमान पर सड़कों पर भी जमकर संग्राम छेड़ रखा है। इधर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट जारी की है जिसमें बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने लिखा है, झूठ और प्रोपेगेंडा के दम पर वोट मांगने वाली भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री झूठ का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं पर जो आरोप लगाते हैं, उस आरोप की असलियत अब जनता जान चुकी है। भाजपा और मोदी जी का असली चेहरा देश पहचान चुका है। जो भाजपा खुद को सच बोलने का नाटक करती है, वो भाजपा देशवासियों की नजरों में एक ड्रामा कंपनी है। प्रधानमंत्री इस ड्रामा कंपनी के मैनेजर हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक देख भाजपा और जुमलेबाज प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जमकर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, मगर जनता की समझदारी ने भाजपा की सारी चालबाजियों को धराशायी कर दिया। भाजपा ने अपने चुनावी कैंपेन में जिस किसान का फोटो लगाकर यह दावा किया कि उनकी जमीन कांग्रेस सरकार में कर्ज की वजह से नीलाम हो गई, उस किसान ने भाजपा के इस फर्जी दावों की हवा निकाल दी। किसान ने साफ साफ कहा कि ना तो मेरी जमीन नीलाम हुई है और ना ही मेरे ऊपर कोई कर्ज है। भाजपा ने मुझे झूठा बदनाम किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भाजपा की झूठ की पोल खुल रही है, बल्कि हर रोज भाजपा का कोई ना कोई झूठ और प्रोपेगेंडा बेनकाब होता है। आपको याद होगा कि भाजपा ने पीएम आवास योजना की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए जिस महिला की तस्वीर लगाई थी, जिस महिला को भाजपा ने घर देने का वादा किया था, उस महिला को हकीकत में घर नहीं मिला। बंगाल की यह महिला लंबे समय से किराए के घर में रहने को मजबूर है। कुछ महीने पहले भाजपा के तमाम नेताओं ने चीन के बीजिंग और कोरिया के इंचियोन एयरपोर्ट के फोटो को जेवर एयरपोर्ट का बताकर खूब प्रचार किया। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की, मगर इस झूठ की पोल कुछ घंटे में खुल गई। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना बताते हुए अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया था। जब इस झूठ की कलई खुली तो बेशरम भाजपा के असली चरित्र को पूरे देश ने देखा। ये तो केवल उदाहरण भर हैं। भाजपा ने ऐसे हजारों झूठ और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल अपनी उपलब्धियों को दिखाने में किया है। विपक्षी पार्टी की सरकारों को बदनाम करने के लिए भी भाजपा ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाती है, मगर जागरूक जनता इनके झूठ को पकड़ लेती है। भाजपा और प्रधानमंत्री अब कितना भी झूठ बोलें, लेकिन उनके झूठे मंत्रीगण कितना ही प्रोपेगेंडा फैला लें, जनता को सबकी असलियत पता चल चुकी है। देश जानता है कि प्रधानमंत्री केवल गोलमोल बातें करके जनता को गुमराह करते हैं, विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, मगर अपनी नाकामियों पर एक शब्द भी नहीं बोलते। जनता ने तय कर लिया है कि झूठी सरकार को सत्ता से बेदखल किए बिना जनता के अच्छे दिन किसी कीमत पर नहीं आने वाले हैं।
कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से बीजेपी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। वैसे राहुल गांधी को लेकर भी बीजेपी फर्जी खबरें फैलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन अब कांग्रेस भी बीजेपी को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। इस बीच राजस्थान में भी कांग्रेस ने बीजेपी के एक बड़े झूठ से पर्दा उठा दिया है। राजस्थान में कुछ ही हफ्तों में विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनावों में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने सत्ता पर काबिज कांग्रेस की गहलोत सरकार को लेकर भी बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा कांग्रेस ने कर दिया है, जिससे राज्य में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए झूठ का सहारा ले रही है। बीजेपी राज्य में नहीं सहेगा राजस्थान नाम से अभियान चला रही है। अभियान के तहत बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा था, 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर में बीजेपी ने एक ऐसे किसान की तस्वीर लगाई जो 200 बीघा जमीन के मालिक हैं और उनकी जमीन भी कभी नीलाम नहीं हुई। किसान ने कहा कि उन पर ना तो कोई कर्ज है और ना ही उनकी जमीन नीलाम हुई है। वो 200 बीघा जमीन के मालिक भी हैं। किसान अब बीजेपी पर मानहानि का केस करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बीजेपी के पोस्टर में जिस किसान की तस्वीर लगाई गई है उसका नाम माधुराम जयपाल है। वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा के रहने वाले हैं। रिखियों की धाड़ी में रहने वाला किसान माधुराम जयपाल की उम्र 70 साल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बैनर पर लगी तस्वीर उन्हीं की है। उन्होंने बताया कि गांव के एक युवक ने उन्हें बताया कि बीजेपी के बैनर पर उनकी तस्वीर लगी है। किसान माधुराम ने बताया कि उनके गांव में एक युवक कुछ दिन पहले जयपुर गया था। उसने जयपुर में कई जगहों पर पोस्टर लगा देखा जिस पर माधुराम की फोटो थी। युवक ने बैनर की तस्वीर लेकर गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। इसी ग्रुप में किसान का बेटा जुड़ा था। उसने ये मैसेज देखा तो अपने पिता को बताया। तो वही किसान के बेटे जुगता राम ने कहा कि जब ये बात सामने आई मेरे पिता तनाव में रहने लगे। मुझसे बार बार पूछते कि उस फोटो का क्या हुआ, हटी कि नहीं। मैं बीजेपी से अपील करता हूं कि मेरे पिता की फोटो हटा दें। हमारी बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं अपना अभियान चलाने के लिए बीजेपी ने जिस तरह किसान के फोटो और झूठ का इस्तेमाल किया है उसने बीजेपी की करनी और कथनी के बीच का फर्क बता दिया है। अब इस मामले में किसान माधुराम का कहना है कि बैनर पर लगी फोटो धोखे से ली गई है। 2 महीने पहले कुछ लोग फसल खराब की रिपोर्ट बनाने के लिए आए। उनके पास बड़े बड़े कैमरे थे। उन्होंने कहा कि हम फसल खराब होने पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इसके आधार पर सरकार क्लेम देगी। उन लोगों ने रिपोर्ट बनाने के लिए मेरी फोटो ली थी। उन्होंने आशंका जताई कि संभवतः ये फोटो उस वक्त ही ली गई थी। इस दौरान माधुराम और उसके बेटों ने कहा कि बीजेपी की तरफ से लगाए गए बैनर के कारण उनकी बदनामी हो रही है। ऐसे में वो अपील करते हैं कि बीजेपी उनकी फोटो को अब इस पोस्टर से राजस्थान में बीजेपी की जमकर फजीयत हो रही है। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिससे साफ है कि चुनावी मौसम में बीजेपी का ये फर्जीवाड़ा और झूठ उस पर भारी पड़ने वाला है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।